हेलो स्टूडेंट्स एंड फ्रेंड्स, पिछले लेक्चर्स में हम लोग विद्युत क्षेत्र की तीव्रता और बिंदु आवेश के कारण किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का अध्ययन कर चुके हैं। आज इस लेक्चर में हम लोग बिंदु आवेशों के निकाय के कारण किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र या विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का अध्ययन करने वाले हैं। अतः आप पूरे वीडियो को शुरू से अंत तक ध्यान से देखें और इस टॉपिक को समझने का प्रयास करें। आइए थोड़ा पीछे के लेक्चर को रिवाइज करते हैं। आप देखिए तो आप पिछले लेक्चर में बात किए थे बिंदु आवेश के कारण किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र या विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। आप विद्युत क्षेत्र बोले या विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, दोनों का मतलब सेम होगा। तो देखिए तो मैं का यहाँ पे आपका बिंदु आवेश क्यों है, हम का यहाँ से स्थिति सदिश R पर यहाँ कोई बिंदु है, तो मैं आपसे पूछा इस बिंदु आवेश के कारण ये क्या है, ये आपका बिंदु आवेश। ये क्या है, बिंदु आवेश। अब मैं आपसे पूछा इस बिंदु आवेश के कारण इस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र या विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितना होगा। इसके कारण यहाँ पर आप विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E बराबर आप पढ़े थे पिछले लेक्चर में 1/4πε0 Q/r² इकाई सदिश r। ये क्या कहलाएगा, तो फिर से बोलिए व्हाट इज दिस। अब बोलो सर ये बिंदु आवेश के कारण किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र या विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है, और ये होता कितना है 1/4πε0 Q/r² इकाई सदिश r। ये विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का परिमाण हुआ, और E का दिशा इकाई सदिश r की दिशा में, तो ये r विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का दिशा बताया। पिक्चर देखिए, ये आपका ये जो r है, R एंड E बोथ आर इन सेम डायरेक्शन, तो ये विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का परिमाण हुआ और ये दिशा। अगर सिर्फ हम आपसे इसका परिमाण पूछें तो आप ये बोलिए E = 1/4πε0 Q/r²। ये क्या कहलाएगा, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का परिमाण। इस पर आपको बहुत सारा न्यूमेरिकल्स भी मिलेगा, तो आप देखिए तो आपको क्यों दे देगा। जैसे उदाहरण मैं का यहाँ पे 5 कूलम आवेश है। अब मैं का इस आवेश से 10 मीटर की दूरी पर इस बिंदु पर आप हमें E बताओ, तो आप बोलिएगा E बराबर 1/4πε0 Q/r²। तो इसका मान आपको पता ही है 9 × 10⁻⁹। आपको Q का मान और R का मान आप पुट कर दीजिएगा, आपको E निकल जाएगा। तो बिंदु आवेश के कारण किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र या विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालने के लिए मात्र 2 चीज़ चाहिए। आप Q बता दो और R बता दो, हम यहाँ पे E बता देंगे। दूसरी बात, आपको पता है कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता एक सदिश राशि है, तो इसका दिशा भी बताना होगा। तो पिछले लेक्चर में भी बात किए थे, अगर ये
धन आवेश होगा, धन आवेश, तो किसी बिंदु पर इस धन आवेश के कारण किसी बिंदु पर ई का जो दिशा होगा आवेश से दूर की ओर होगा। और यहीं पर देखिए तो अगर ये ऋण आवेश होता माइनस क्यू, तब मैं का इससे कुछ दूरी पर, अब आप यहाँ पे ई का दिशा बताओ, तो ऋण आवेश है तो ई का दिशा होगा आवेश की ओर। तो अब दिशा भी याद रखिएगा। और ये तो परिमाण हुआ, ये क्या हुआ, परिमाण, चाहे धन हो चाहे ऋण हो, परिमाण का फॉर्मूला यही होगा। दिशा, धन आवेश है तो आवेश से दूर की ओर, ऋण आवेश है तो आवेश की ओर। ये सारी बात हम लोग पिछले लेक्चर में कर चुके हैं। अब आइए क्या लिखा हुआ है, बिंदु आवेशों के निकाय के कारण। आप बताइए निकाय का मतलब क्या, तो सुनिए, जब दो या दो से अधिक बिंदु आवेश एक जगह उपस्थित हो तो उसे आप बोलिएगा बिंदु आवेशों का निकाय। जैसे देखिए तो मैं का यहाँ पे बिंदु आवेश Q1 है और यहाँ पे बिंदु आवेश Q2 है, दो बिंदु आवेश है, तो इसे आप बोलिए दो बिंदु आवेशों का निकाय है। अब मैं कहा इसको छोड़िए, हम कहे तीन बिंदु आवेश है, Q1, Q2, Q3, तीन बिंदु आवेश है, तो इसे आप बोलिए दो बिंदु आवेश का निकाय है। इसे बोलिए तीन बिंदु आवेश का निकाय है। चार आवेश होता तो चार बिंदु आवेश का निकाय, 50 बिंदु आवेश होता तो 50 बिंदु आवेश का निकाय। जब दो या दो से अधिक बिंदु आवेश एक जगह हो तो उसे कहते हैं सिस्टम ऑफ पॉइंट चार्जेज। अब आइए देखिए तो ये दो बिंदु आवेश है, हम आपको यहाँ पे एक पॉइंट दिए और मैं आपसे पूछा ये दोनों बिंदु आवेश के कारण इस पॉइंट P पर आप हमें विद्युत क्षेत्र या विद्युत क्षेत्र की तीव्रता बताओ। तो आप ही बताइए, यहाँ पे दो दो विद्युत क्षेत्र होगा, Q1 के कारण पॉइंट P पर मैं का विद्युत क्षेत्र E1 है और Q2 के कारण इसी पॉइंट पर मैं का विद्युत क्षेत्र E2 है। अब बताइए एक ही पॉइंट पर दो दो विद्युत क्षेत्र, एक ही पॉइंट P पर दो दो विद्युत क्षेत्र हुआ। Q1 के कारण पॉइंट P पर विद्युत क्षेत्र E1, Q2 के कारण पॉइंट P पर विद्युत क्षेत्र E2। तो बताइए यहाँ पर जो दोनों आवेश के कारण यहाँ पर जो विद्युत क्षेत्र होगा E बराबर दोनों विद्युत क्षेत्र का सदिश योग, क्योंकि विद्युत क्षेत्र सदिश राशि है तो आप बोलिए दोनों विद्युत क्षेत्र का सदिश योग होगा। तो इसे क्या कहेंगे, दो बिंदु आवेशों के निकाय के कारण किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र या विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगा, तो दोनों विद्युत क्षेत्र के सदिश योग के बराबर होगा। या तीन बिंदु आवेश है, मैं का तीनों के कारण इस पॉइंट पर आप हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता बताओ, ये तीनों के कारण। तो देखिए तो Q1 इस पॉइंट P पर अपना विद्युत क्षेत्र उत्पन्न किया E1, Q2 इसी पॉइंट P पर अपना विद्युत क्षेत्र उत्पन्न किया E2 और ये Q3 सेम पॉइंट P पर अपना विद्युत क्षेत्र दिया आपको E3। अब बताइए पॉइंट P पर तीन विद्युत क्षेत्र है, तीन। अब मैं कहा इस तीनों बिंदु आवेश के कारण, ये तीनों बिंदु आवेशों के निकाय के कारण बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र कितना होगा, तो तीनों का सदिश योग E बराबर E1 प्लस E2 प्लस E3 होगा। तो अब आप खुद समझिए, इसे क्या पढ़ेंगे, दो बिंदु आवेशों के निकाय के कारण किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। इसे क्या पढ़ेंगे, तीन बिंदु आवेशों के निकाय के कारण किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अब आप ही बताओ, अगर यहाँ चार आवेश होता तो यहाँ पे चार विद्युत क्षेत्र होता, तो परिणामी विद्युत क्षेत्र क्या होता, चारों का सदिश योग। 50 बिंदु आवेश होता तो 50 का अलग अलग विद्युत क्षेत्र निकालते और परिणामी विद्युत क्षेत्र क्या होता, सभी का सदिश योग। तो इसी को हम लोग कहते हैं
बिंदु आवेशों के निकाय के कारण किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र या विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। आपको याद होगा, आप कूलम के नियम में भी ऐसा पढ़े थे। वहाँ पढ़े थे स्थिर विद्युत बलों के अध्यारोपण का सिद्धांत। और जानते हैं, ये जो आप लिखे, इससे आप ये भी बोलते हैं विद्युत क्षेत्रों के अध्यारोपण का सिद्धांत। अरे सिंपल है, दो आवेश है तो यहाँ पे दो विद्युत क्षेत्र होगा, तो यहाँ पर जो परिणामी विद्युत क्षेत्र होगा दोनों विद्युत क्षेत्र के सदिश योग के बराबर। तीन बिंदु आवेश है, यहाँ पे तीन विद्युत क्षेत्र होगा, तो परिणामी विद्युत क्षेत्र क्या होगा, तीनों विद्युत क्षेत्र के सदिश योग के बराबर होगा। चार बिंदु आवेश होता, यहाँ पे चार विद्युत क्षेत्र होता, तो परिणामी विद्युत क्षेत्र क्या होता, चारों विद्युत क्षेत्र के सदिश योग के बराबर होता। और इसी को हम लोग कहते हैं बिंदु आवेशों के निकाय के कारण किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र या विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो सबसे पहले आप इसका स्टेटमेंट देखिए तो क्या लिखते हैं, ध्यान से देखिए, जब आपको याद हो जाए। देखिए तो क्या लिखते हैं, बिंदु आवेशों के निकाय के कारण किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र, या इसी को आप लिख सकते हैं, या विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। क्या लिखे, बिंदु आवेशों के निकाय के कारण किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र या विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगा, प्रत्येक बिंदु आवेश के कारण उस बिंदु पर उत्पन्न विद्युत क्षेत्रों के, या इसी को लिख सकते हैं विद्युत क्षेत्र के तीव्रताओं के या विद्युत क्षेत्रों के सदिश योग के बराबर होता है। तो कितना आसान है, देखिए तो अभी का भी याद हो जाएगा। क्या लिखे, बिंदु आवेशों के निकाय के कारण, बिंदु आवेशों के निकाय के कारण किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र, या उसी को बोलिए विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगा, तो प्रत्येक बिंदु आवेश के कारण उस बिंदु पर उत्पन्न विद्युत क्षेत्रों के सदिश योग के बराबर होता है। एग्जाम में आ जाएगा तो आप लिखिएगा बिंदु आवेशों के निकाय के कारण किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र या विद्युत क्षेत्र की तीव्रता प्रत्येक बिंदु आवेश के कारण उस बिंदु पर उत्पन्न विद्युत क्षेत्रों के सदिश योग के बराबर होता है। जानते हैं, इससे विद्युत क्षेत्रों के अध्यारोपण का सिद्धांत भी कहते हैं। मान लो एग्जाम में आ गया कि विद्युत क्षेत्रों के
अध्यारोपण के सिद्धांत को लिखें। क्या क्या क्वेश्चन कि विद्युत क्षेत्रों के अध्यारोपण के सिद्धांत को लिखें। तो आप लिखिएगा कि बिंदु आवेशों के निकाय के कारण किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र या विद्युत क्षेत्र की तीव्रता प्रत्येक बिंदु आवेश के कारण उस बिंदु पर उत्पन्न विद्युत क्षेत्रों के सदिशों के बराबर होता है। इसे विद्युत क्षेत्रों के अध्यारोपण का सिद्धांत कहते हैं। तो ये तो इसका लैंग्वेज हुआ, स्टेटमेंट हुआ। अब इसको आप थोड़ा मैथमेटिकली इसको समझाइए। कुछ नहीं, एकदम आसान टॉपिक था ये। चलिए अब थोड़ा ध्यान से देखिए। तो मैं का यहाँ पे बिंदु आवेश Q1 है, यहाँ पे बिंदु आवेश Q2 है, बिंदु आवेश Q3 है, सो ऑन, बहुत सारा आवेश है। मैं कहा ये बिंदु आवेश Qn है। ये क्या है? Q1, Q2, Q3, Q4, Q5, Q6 सो ऑन Qn, मतलब ये n बिंदु आवेश है। अब मैं कहा इस सब के कारण मान लो यहाँ पे कोई पॉइंट है, हम का इस पॉइंट पर इस सभी आवेशों के कारण इस पॉइंट पर आप हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता बताएं। तो ध्यान से देखिए। तो मैं का Q1 से पॉइंट P का पोजीशन R1 है और Q1 पॉइंट P पे अपना विद्युत क्षेत्र उत्पन्न किया E1। इसी तरह Q2 से इसी पॉइंट का पोजीशन मैं का ये R2 है और Q2 के कारण इसी पॉइंट पर आपका विद्युत क्षेत्र E2 है। इसी तरह Q3 से होता Q4, Q5, तो आप कितना लिखिएगा? डायरेक्ट बात कीजिए Qn से। मैं का Qn से, ये देखो ये Qn से इस P का पोजीशन सदिश Rn है। Qn के कारण इसी पॉइंट P पर मैं का विद्युत क्षेत्र आपका En है। देख लीजिए पॉइंट वही है, पॉइंट P। तो बताइए Q1 के कारण पॉइंट P पर विद्युत क्षेत्र E1, Q2 के कारण पॉइंट P पर विद्युत क्षेत्र E2, Q3 के कारण पॉइंट P पे क्या होता? E3, Q4 के कारण E4 और Qn के कारण पॉइंट P पर विद्युत क्षेत्र आपका En है। अब मैं कहा इस पॉइंट P पर आपका इस सभी आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र कितना होगा? तो ध्यान से देखिए। तो अब क्या लिखते हैं? बिंदु आवेश Q1 के कारण बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र, हम इसे माने E1। ध्यान दीजिए, यह पिक्चर मिलाओ। बिंदु आवेश Q1 के कारण बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र, या इसे आप ये भी लिख सकते थे बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र या विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, क्या माने? E1। इसी प्रकार
बिंदु आवेश Q2 के कारण इसी बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र, हम इसे माने E2। फिर किसके कारण? Q3 के कारण, Q4 के कारण। तो आप कितना लिखिएगा? तो सो ऑन बात कीजिए, Q1 Q2 Q3 Q4 सो ऑन Qn, Q1 Q2 सो ऑन Qn के कारण उसी बिंदु P पर, Qn के कारण इसी बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता मैं कहा En। तो अब बताइए, प्रत्येक बिंदु आवेश अपना अपना तीव्रता दिया, बोलिए। Q1 के कारण P पर विद्युत क्षेत्र E1, Q2 के कारण उसी पॉइंट पर विद्युत क्षेत्र E2, Q3 के कारण क्या होता है E3, Q4 के कारण E4 और Qn के कारण इसी बिंदु पर En। तो अब बताइए, इस सभी आवेश के कारण, जो आवेश देख रहे हैं आप, अब मैं कहा इस सभी आवेश के कारण, जो बिंदु आवेश का निकाय, इसके कारण P पर विद्युत क्षेत्र क्या होगा? तो देखिए क्या लिखते हैं, अतः बिंदु आवेशों के निकाय के कारण बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र या विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E बराबर, तो बताइए बिंदु P पर इस सभी आवेश के कारण बिंदु P पर जो विद्युत क्षेत्र या विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगा, इस सभी के सदिशों के क्या होगा? बराबर। तो E बराबर E1 प्लस E2 प्लस सो ऑन आपका ये En, और इसी को हम लोग कहते हैं बिंदु। व्हाट इज दिस? देखिए तो ये क्या है? तब बोलो, बिंदु आवेशों के निकाय के कारण किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र या विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होता है? तो जितने आवेश हैं सबके विद्युत क्षेत्रों के सदिश योग के बराबर होता है। इसे विद्युत क्षेत्रों के अध्यारोपण का सिद्धांत भी कहते हैं। अब आइए, अब मैं कहा E1 E2 सब का वैल्यू पुट कीजिए। तो इस सब को आप कॉपी में फेयर कीजिएगा, इस सब को नोट्स करना है, एक एक बात को लिखना है, आपको एक फेयर कॉपी बनाना है। और लिखने में दिक्कत नहीं है, आप पॉज करके लिख सकते हैं, फिर आगे आप प्ले करके फिर आगे को आप समझ सकते हैं। अब आइए, चलिए E बराबर अब E1 का मान पुट कीजिए। चलिए पिक्चर से आइए और E1 का मान पुट कीजिए। तो फिर पिछला लेक्चर याद कीजिए कि Q आवेश से पोजीशन वेक्टर R पर, यहाँ पर जो आपका विद्युत क्षेत्र होता है, देख लो, और यहाँ पे मान लो कोई आवेश है Q। अब मैं का यहाँ पे कोई पॉइंट है P, तो इस Q के कारण P पर जो विद्युत क्षेत्र होता है, आप क्या पढ़े थे? 1/4πε0 Q/r² इकाई सदिश R। तो इसका इस्तेमाल कीजिए और मान पुट करवाइए। अब E1 का मान, E1 मतलब क्या? Q1 के कारण P पर विद्युत क्षेत्र, तो E1 क्या होगा? इसको देख के यहाँ सेट कीजिए। तो बोलिए ये होगा 1/4πε0 Q1/r1²
इकाई सदिश R1 मिलाओ। जो काम यहाँ Q किया यहाँ पे Q1 किया, जो काम R किया यहाँ पे R1 किया, तो यहाँ पे आप ये लिखे, तो यहाँ पे आप ये लिखे। इसी प्रकार E2 लिखाइए, मतलब Q2 के कारण P पर विद्युत क्षेत्र, तो क्या हो जाएगा 1/4πε0 Q2 R2 स्क्वायर इकाई सदिश R2 प्लस सोन। चलिए अब E1 का मान लिखा है इतना, E2 का मान लिखा है, इसी तरह En का मान लिखाइए। En का मतलब Qn के कारण पॉइंट P पर विद्युत क्षेत्र, तो 1/4πε0 Qn Rn स्क्वायर इकाई सदिश Rn। सबका मान पुट कर दिए। अब आप देखिए तो सब में कुछ कॉमन है, ध्यान से देखो। चलिए देखिए तो सब में क्या कॉमन है, = 1/4πε0 कॉमन है। अब लिखाइए क्या बचेगा, Q1 R1 स्क्वायर इकाई सदिश R1 प्लस Q2 R2 स्क्वायर इकाई सदिश R2 प्लस सोन Qn Rn स्क्वायर इकाई सदिश Rn। यही आपका निकला बिंदु आवेशों के निकाय के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता या विद्युत क्षेत्र। अब आइए इसको और शॉर्ट कीजिए, बोलिए अब = 1/4πε0। आइए जो ब्रैकेट में देख रहे हैं इसको शॉर्ट में, तो मैथ पढ़ते होंगे, सिग्मा याद कीजिए। सिग्मा मीन्स समेशन, सिग्मा 1 2 3 को आप I मान लीजिए, तो QI RI सिग्मा QI RI का हर जगह स्क्वायर है, स्क्वायर इकाई सदिश RI, और I का मान 1 से लेके कहाँ तक, I का मान 1 से लेके 1 2 3 कहाँ तक जाएगा, N तक, 1 to N। अब देखिए आप में से कितना को कहेगा सर ये क्या लिखे, तो आप जब तक थोड़ा मैथ उथ नहीं जानिए कैसे होगा। ये जो ब्रैकेट में आप देख रहे हैं इसी को शॉर्ट में इतना लिखे, विस्तार करना है। मान लो देखिए विस्तार करना सिखाते हैं। I का मान कितना है 1, यहाँ 1 लिखिए, जहाँ जाइए 1 लिखिए, 1 1 1 1 बताओ ये आ जाएगा। फिर सिग्मा मीन्स प्लस I का मान 2 लिखिए, हर जगह 2 2 ये आ जाएगा। फिर प्लस, फिर I का मान 3 लिखिए, कहाँ तक, N तक। तो इतना को जो ब्रैकेट में देख रहे हैं इतना को शॉर्ट में इतना लिखते हैं, और यही आपको निकला। इससे आप कहिए बिंदु आवेशों के निकाय के कारण विद्युत क्षेत्र या विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। इसे क्या पढ़ेंगे, बिंदु आवेशों के निकाय के कारण विद्युत क्षेत्र या विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। और इससे आप ये भी बोलिएगा, इसे
विद्युत क्षेत्रों के अध्यारोपण का सिद्धांत भी कहते हैं। तो यही आपका टॉपिक था, छोटा सा टॉपिक खत्म हो गया। तो आज हम लोग ने क्या देखा, बिंदु आवेशों के निकाय के कारण किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र या विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अब आइए थोड़ा और इसको समझिए। तो जब आप न्यूमेरिकल बनाएंगे, मान लीजिए आपको कहीं पे दिया हुआ है दो बिंदु आवेश और कहेगा इस दोनों के कारण किसी पॉइंट P पर आप विद्युत क्षेत्र की तीव्रता बताओ, तो आप क्या कीजिएगा। तो Q1 के कारण पॉइंट P पर आप तीव्रता E1 निकाल लीजिएगा। Q2 के कारण पॉइंट P पर आप तीव्रता E2 निकाल लीजिएगा। तब बताइए बिंदु P पर जो तीव्रता होगा दोनों तीव्रताओं के या दोनों विद्युत क्षेत्रों के सदिश योग के बराबर होगा। मान लीजिए आपको कहीं पे तीन बिंदु आवेश मिलेगा, Q1, Q2, Q3। कहेगा इस तीनों के कारण किसी पॉइंट P पर यहाँ पर आप विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करें। तो क्या कीजिएगा, Q1 यहाँ पे अपना विद्युत क्षेत्र देगा E1, Q2 यहाँ पे अपना विद्युत क्षेत्र देगा E2, Q3 इसी पॉइंट P पर अपना विद्युत क्षेत्र देगा E3। तो पॉइंट P पर जो ये तीन आवेश है, इस तीनों के कारण पॉइंट P पर जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगा तीनों के सदिश योग के बराबर होगा। तो आपको न्यूमेरिकल देख के घबराना नहीं है। चार आवेश होता तो चारों का तीव्रता निकाल के और चारों का सदिश योग ले लेंगे। इसे ही हम लोग कहते हैं बिंदु आवेशों के निकाय के कारण किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र या विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अब आइए ध्यान से सुनिए, आपने क्या क्या पढ़ा अभी तक। आप सबसे पहले पढ़े थे इलेक्ट्रिक फील्ड, व्हाट इज इलेक्ट्रिक फील्ड, विद्युत क्षेत्र। तब आप बात किए विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। और एक बात और सुनिए, जिसे आप विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं, इससे आप बोल सकते हैं किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र। ध्यान दो, पर तो आप ये पढ़े विद्युत क्षेत्र पढ़े, फिर आप विद्युत क्षेत्र की तीव्रता पढ़े। दूसरी बात हम बोल रहे हैं कि जिसको आप विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं उसे आप किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र भी कह सकते हैं। और क्या पढ़े थे, याद कीजिए, E बराबर F/Q0। नहीं याद है तो पीछे का लेक्चर आप रिवाइज कीजिए, सब आपको दिखेगा। फिर बात किए थे हम लोग बिंदु आवेश के कारण किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र या विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। पिछला क्लास ये बिंदु आवेश है, मान लीजिए ऊपर मैं का यहाँ से पोजीशन वेक्टर r पे कोई पॉइंट है भाई, इस Q के कारण पॉइंट P पर जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगा E बराबर 1/4πε0
क्यू बाई आर स्क्वायर इकाई सदिश आर। जब हम सिर्फ परिमाण पूछेंगे, परिमाण, तो सिर्फ आप ये बोलिएगा E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाई आर स्क्वायर। और बात याद कीजिए, अगर ये धन आवेश है तो दिशा होगा आवेश से दूर की ओर, ऋण आवेश है तो आवेश की ओर। ये सब पीछे पड़ चुके हैं। अभी आप बात कीजिए चौथा, बिंदु आवेशों के निकाय के कारण विद्युत क्षेत्र या विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E बराबर E1 प्लस E2 प्लस सो ऑन EN। तो आप देखिए, आपको क्या करना है, आपको पूरा को रिवाइज करके रखना है। पहला विद्युत क्षेत्र आपको रिवाइज करना है, दूसरा आपको विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का परिभाषा याद करना है, तीसरा बिंदु आवेश के कारण किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र या विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, इसको रिवाइज करना है। और आज जो पढ़ा है ये तो याद ही रहेगा कि बिंदु आवेश के आवेशों के निकाय के कारण किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र या विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, इतना बात हमको रिवाइज चाहिए हर हाल में। आप पीछे के वीडियो को पूरा देखते नहीं हैं। जितने भी आप स्टूडेंट लोग हैं ना, आप लोग क्या कहें आपको, आप लोग काम चोर हैं। आप किसी वीडियो को पूरा नहीं देखें तो गुस्सा आप हमको मत चढ़ाइए। हम अपने बच्चों के लिए बोल रहे हैं जो अपने यहाँ पढ़ते हैं। आपको जितना हम वीडियो डालते हैं ईमानदारी से पूरे वीडियो को शुरू से अंत तक देखिए और ये पूरा को आप रिवाइज कीजिए, एक एक बात को रिवाइज कीजिए। आप नोटबुक बनाइए, आप पॉज करके सारा को भाषा में लिखिए, जितना बात बताते हैं सबको फेल करते चलिए जो मैं कह रहा हूँ, नहीं तो बाद में आप लोग बहुत पछताइएगा। मैं कह देता हूँ, क्योंकि लॉकडाउन कब टूटेगा इसका कोई गारंटी नहीं है। लॉकडाउन टूट गया, स्कूल कोचिंग कॉलेज कब खुलेगा ये कोई नहीं जानता है। क्योंकि आपको पता है कि पूरे भारत में सबसे निम्न स्तर में लोग रखता है शिक्षा को। अभी देखो चुनाव होने वाला है तो चुनाव का डेट अनाउंस हो गया, चूँकि मुख्यमंत्री बनना है, चीफ मिनिस्टर का चुनाव होना है। बच्चा पढ़े न पढ़े इससे सरकार को कोई मतलब नहीं है। तो जीना आपको है, ज़िंदगी आपकी है। तो मैं जो कहता हूँ, मैं आपका टीचर हूँ, मैं आपका दुश्मन नहीं हूँ। जितना बात आपको पढ़ाते हैं आप एक एक वीडियो को पूरा देखिए, आप पूरा देख करके इसको फेयर कीजिए, रिवाइज कीजिए। तो ये सब आप रिवाइज करके रखेंगे। अब अगले लेक्चर में थ्योरी की बात नहीं होगी। अगले लेक्चर में अभी तक आप जितना पढ़े हैं, जितना टॉपिक आपको बोले, इस पर न्यूमेरिकल्स की बात होगी। इसलिए हम बोल रहे हैं कि जितना आपको बताए हैं इसको आप रिवाइज करके रखेंगे, पूरा आप रिवाइज करके रखेंगे। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग बात किसकी करेंगे, अभी जितना थ्योरी पढ़े हैं इसके न्यूमेरिकल्स की बात करेंगे। तब तक रिवाइज करें। ओके, बाय।